Good morning, class 11th, Business Studies, Chapter 2, Classification of Business Activities. Today we are doing auxiliaries of trade. तो फर्स्ट थ्री जो पार्ट थे हमने कल कंप्लीट किए थे। मिडल मैन था आपका, जो 3 पार्ट थे वो हमने कल किए थे। फोर्थ है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक बिजनेस के लिए कैसे हेल्पफुल होता है। बिजनेस जो क्या है हमारा लार्ज स्केल पर भी होता है और स्मॉल स्केल पर भी, यानी कि बड़े लेवल पर भी होता है और छोटे लेवल पर भी होता है। ठीक है, तो हर एक पर्सन को बिजनेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो इंश्योरेंस कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है बिजनेस में। बिजनेस में जो क्या है रिस्क आपका होता है, ये हमने पहले ही कहा था कि बिजनेस जो क्या है बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस जो क्या है वो नहीं हो सकता। अब आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जा रहे हैं, तो इससे क्या है कि रास्ते में कई बार वो टूट जाए, कोई मान लो कोई सामान जो है वो चोरी हो जाए, या कोई नेचुरल क्लाइमेटिस आ जाए, जैसे कोई बाढ़ आ गया, इस वजह से कोई सामान को आपको नुकसान हो गया। तो अगर बिजनेसमैन जो क्या है अपने प्रोडक्ट का, अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा लेता है, तो वो जो क्या है इस प्रॉब्लम से वो उसको सॉल्व कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो सारा लॉस है वो कौन बियर करेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। तो यहाँ पर इंश्योरेंस जो क्या है बिजनेस के लिए एक हेल्पफुल पर्सन कह लें, एक हेल्पफुल जो क्या है मोड है। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग। बैंकिंग मीन्स फाइनेंस जो क्या है बिजनेस की बैकबोन होता है। जैसे एक बॉडी के लिए ब्लड की ज़रूरत है, वैसे ही बिजनेस को रन करने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। अब हर एक पर्सन के पास, हर एक बिजनेसमैन के पास इतना पैसा नहीं है अपने पर्सनल रिसोर्सेज से कि वो सारा पैसा जो क्या है बिजनेस में अपने आप खुद लगा सके। तो कई बार जो क्या है छोटे लेवल के बिजनेसमैन होते हैं वो तो चलो खुद हैंडल कर लेते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो वो पैसा कहाँ से लेते हैं? तो वो पैसा लेते हैं बैंक से। बैंक से लोन जो क्या है उनको टाइमली मिल जाता है और वो अपने बिजनेस को जो क्या है प्रॉपरली रन कर सकते हैं। तो बैंकिंग भी हमारे लिए एक हेल्पफुल मोड है टू रन आवर बिजनेस। लास्ट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मीन्स कि आपके प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को जानकारी दी जाए, कैसे उनको नॉलेज दी जाए आपके प्रोडक्ट के बारे में। अब हर एक प्रोड्यूसर तो आपको घर आकर के ये नहीं बतागा कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, मैंने ये बनाया। तो आपको पता कैसे चल रहा है? पता चलता है आपको एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कहाँ से हो रही है? टीवी हो गया, आपके मोबाइल्स में भी है, आपकी होर्डिंग्स लगी होती हैं, रेडियो हो गया, हर एक जगह पर जो क्या है प्रोडक्ट की या गुड्स सर्विसेज की सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। तो वहाँ से उसका क्या मेन मोटिव क्या होता है कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है। जब आपको पता चलेगा उसके यूज़ कैसे करना है, उसका बेनिफिट क्या है, तभी जो क्या है आप उसको परचेज़ करेंगे। तो यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट आपको हेल्प कर रहा है कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में कैसे जानेंगे। तो ये तो थे सभी एक्सिलरीज ऑफ कॉमर्स। डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, तीनों पार्ट आपने कर लिए। अब इनमें डिफरेंस क्या है? पहला क्या है? एक्टिविटी। प्रोडक्शन इंडस्ट्री में हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं? प्रोडक्शन की। किसकी प्रोडक्शन की? गुड्स और सर्विसेज को हमने यहाँ पर प्रोड्यूस करना है। और कॉमर्स में आप क्या करेंगे? जो गुड्स और सर्विसेज आपने बनाई हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ट्रेड क्या कर रहा है? ट्रेड आपने जो गुड्स और सर्विसेज बनाई है उनको बाइंग और सेलिंग कर रहा है। बाइंग कहाँ से कर रहा है? होलसेलर से खरीद रहा है। और सेल कहाँ पे कर रहा है? कस्टमर को वो सेल कर रहा है। सेकंड है आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री के लिए आप इंडस्ट्री चलाने के लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लार्ज स्केल पर ज़रूरत है। वर्किंग कैपिटल होती है डे टू डे एक्टिविटी के लिए कैश कह सकते हैं आप। और फिक्स क्या होती है? फिक्स होती है आपके आपकी लैंड हो गई, मशीनरीज हो गई, प्लांट हो गया, ये सारी फिक्स हो जाएंगी। कॉमर्स में कौन सी कैपिटल की ज़रूरत होती है? कॉमर्स में हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है और फिक्स कैपिटल की कम ज़रूरत होती है।
और ट्रेड में हमें जो क्या है वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत होती है और वो भी डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस किस नेचर का है, ठीक है? थर्ड है स्कोप। इंडस्ट्री में हम क्या-क्या इंक्लूड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विसेज, तीनों पार्ट हमने कवर किए थे। और कॉमर्स में हमने क्या कहा था कि ट्रेड और एक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है? तो इसमें हम ये इंक्लूड करेंगे। ट्रेड में क्या है, ट्रेड में हम क्या लेते थे, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, तो ये इनका स्कोप है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, इंडस्ट्री कौन सी यूटिलिटी करता है, फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यानी कि उसका रूप चेंज कर देता है। जो भी कोई प्रोडक्ट बना रहा है, मान लो रॉ मटेरियल लेकर के कोई प्रोडक्ट बना देगा तो उसका फॉर्म चेंज हो गया। अब कॉमर्स क्या कर रहा है, कॉमर्स क्या क्रिएट कर रहा है, प्लेस यूटिलिटी को और टाइम यूटिलिटी को और पोजेशन यूटिलिटी को भी ये क्रिएट कर रहा है। प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाएगा। टाइम, टाइम पर कस्टमर को सामान देगा। पोजेशन, ओनरशिप, मालिकाना हक जिसे आप कह सकते हैं, स्वामित्व भी कह सकते हैं, वो भी ट्रांसफर कर रहा है। और आपका जो ट्रेड है ये पोजेशन यूटिलिटी, यानी कि जब होलसेलर ने रिटेलर को प्रोडक्ट दिया तो पोजेशन किसके पास चला गया, रिटेलर के पास। अब रिटेलर आगे किसको सेल कर रहा है, कंज्यूमर को, तो पोजेशन किसके पास चला जाएगा, कस्टमर के पास। नेक्स्ट है आपका रिस्क एलिमेंट। इंडस्ट्री में ज़्यादा रिस्क होता है और जो कॉमर्स है रिस्क यहाँ पर भी है, बट एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री थोड़ा कम है। और सबसे कम रिस्क जो है हमारा कहाँ पर होता है, ट्रेड में। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल डिपेंडेंस। कॉमर्स और ट्रेड दोनों किस पर डिपेंड कर रहे हैं, इंडस्ट्री पर, क्योंकि कॉमर्स की और ट्रेड अगर नहीं होंगे तो इंडस्ट्री कोई गुड्स और सर्विसेज बनाने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। कॉमर्स के क्या कर रहा है, कॉमर्स जो क्या है मेजर पार्ट है किसका, इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री ने जो भी गुड सर्विसेज बनाई, कॉमर्स क्या कर रहा है, सारी एक्टिविटी वो करेगा जो कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हम प्रोडक्ट के लिए सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रेड। अगर ट्रेड ना हो तो ना तो कॉमर्स का कोई मीनिंग है और ना ही इंडस्ट्री का। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। रिवाइज दिस चैप्टर, नोट डाउन दिस चैप्टर इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।